जोशुआ के बारे में, जोशुआ को परमेश्वर आशीर्वाद किया। आमीन। कितना विश्वास करते हैं? जोशुआ को प्रभु आशीर्वाद किया। जीवन पर उनके सामने कोई विरोध में खड़ा नहीं हो पाया। जीवन पर परमेश्वर हाथ में उनका बात किया, प्रभु को इस्तेमाल किया। जीवन पर उनका हर कार्य को प्रभु सफलता किया। उनका बहुत अच्छा बुलावट था। हर बातों को उनका जो भी मुंह से निकलता हर बातों को प्रभु आदर किया। क्या हम अपना मुंह से किसी को श्राप दे प्रभु पसंद करेगा? लेकिन जब जोशुआ ने श्राप दिया तो प्रभु उसका आदर कर दिया। आमीन। उसके कारण है, पिछले दिनों से हम देख रहा था क्या क्या कारण था। पहला कारण क्या था? पीछे वाला बोलिए, पहला कारण क्या था? किसी को नहीं मालूम है, आकर बैठा है वैसा ही चलेगा। आप रोड में देखा साइड में एक पत्थर रखा हुआ, उसमें लिखा हुआ धनबाद 16 किलोमीटर। उसी पत्थर को उस तरफ देखेंगे आसनसोल 50 किलोमीटर। लेकिन वो पत्थर हिलेगा नहीं, डलेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं। ऐसे पत्थर के जैसा कई पत्थर इधर बैठा हुआ है। कितना गला फटकर चिल्ला चिल्लाकर उसका स्टडी दे, समझ में नहीं आएगा। जोशुआ को प्रभु क्यों आशीर्वाद किया नहीं मालूम है। आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन हमको पूछिए मत। जोशुआ को प्रभु इसलिए आशीर्वाद किया, वो मिलाप के तंबू से नहीं निकलता था। हमें मूसा तक बात करके निकल जाता, लेकिन जोशुआ कभी नहीं निकलता है। वो मिलाप का तंबू में बनी रहता, मेरे प्रभु के साथ रहने में पसंद करता, प्रभु की उपस्थिति में रहने में पसंद करता। इसलिए एक दास को प्रभु चुनकर ऊंचा किया। आमीन। दूसरा कारण क्या था? अमेरिका के साथ युद्ध करने में, जब कभी युद्ध ही नहीं किया, तलवार पकड़ा ही नहीं है, युद्ध माने क्या है जानता ही नहीं। जब प्रभु का दास मूसा ने बोला तुम जाकर युद्ध करो, मैं पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करूंगा, वो वैसा ही बात मान के युद्ध के लिए तलवार लेकर निकल गया। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा कर। एक बहुत अच्छा आज्ञा करे और विश्वास, प्रभु कभी मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। बात मानने वाला एक है जोशुआ। तीसरा बात क्या है? मूसा के साथ परमेश्वर का पर्वत में वो भी चढ़ा, वो भी 40 दिन उपवास किया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। उनका जाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर जोशुआ को नहीं बुलाया। किसको बुलाया था? मूसा को बुलाया। लेकिन उनका बुलावट के साथ साथ ये भी अपना जिंदगी को समर्पण किया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। इसे प्रभु उनको चुना। मूसा के बाद जोशुआ को प्रभु इसलिए चुना। और छठवां बात, स्तुति का आत्मा उनके अंदर में था। जेरिको को शहर पड़ा, प्रभु बोला स्तुति से गिराओ, स्तुति से गिराया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। आज आए हम लोग पांचवा बात देखेंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकता है जोशुआ का किताब 8 का 30। तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। अपना ध्यान हाथ स्वर्ग में उठा के 1 मिनट प्रार्थना करें। खुदावन आज इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे से बातें कर। हम भी खुदावन एबाल पर्वत पर आपके वेदी बनाने में प्रभु मुझे सहायता कर, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। इनका जीवन में और एक आदत क्या मालूम है? परमेश्वर के लिए वेदी बनाना। वेदी माने क्या? वेदी माने इंसान और परमेश्वर दोनों मिलने वाला जगह है। वेदी माने क्या है? बलि चढ़ाने वाला जगह है। वेदी माने क्या है? इंसान का बलिदान को परमेश्वर अंगीकार करने वाला जगह है। वेदी माने क्या है? खुद में है, मेरा शरीर वेदी है, खुद हम ही वेदी है। हम नया नियम का वेदी है।
ध्यान दीजिए, बहुत लोग बेट चढ़ाते हैं लेकिन वेदी नहीं बनाते। काइन और आबेल बलि चढ़ाया लेकिन वेदी नहीं बनाया। बाइबल में देखते हैं सबसे पहले वेदी बनाया हुआ कौन है? अब्राहम से भी पहले? नहीं, कैन बलि चढ़ाया नहीं, उसके बाद पहले नो ने पहले वेदी चढ़ाया। सबसे ज्यादा वेदी बनाया कौन मालूम है? पिलाम ने सबसे ज्यादा 7 तो वेदी पर के 4 बार बनाया लेकिन वो अच्छा काम के लिए नहीं बनाया। ध्यान दीजिए, प्रभु का जो लोग वेदी बनाया, हर एक के साथ प्रभु वाचा बांधा। एक बार ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। वाचा बांधा मतलब प्रभु उनसे आकर बात करके उनके साथ अग्रीमेंट किया। वेदी बनाना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मिलाप वाला तंबू का सब्जेक्ट कितना लोग सुना है? मिलाप वाला तंबू हाथ उठाइए अच्छे से। हम इसलिए हाथ उठाने के लिए बोलते हैं, हम कितना कहां से पीछे आना है। बहुत लोग याद नहीं है। वहां पर वेदी के बारे में हम आपको स्टडी दिया है। वेदी माने क्या है, वेदी कैसा बनाया जाएंगे, वेदी का क्या काम है, वेदी में क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको स्टडी दिया। वेदी को बनाने का तरीका प्रभु बोला, क्या पेड़ से बनाना है? बबूल का लकड़ी से बनाना। और क्या करना? सोना से नहीं, पहले खांबा पित्तल नहीं है, वो एक ऐसा यह है खांबा, ब्रांच इंग्लिश में आता है, ब्रांच तांबा, ब्रांच से मढ़वाना। मालूम है सोना से कौन मढ़वाया? वेदी को सोना से कौन मढ़वाया? सुलेमान। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। ध्यान दीजिए, वेदी के बारे में थोड़ा आप स्टडी लीजिए, आपका खुद का वेदी रूपांतर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वेदी के साथ प्रभु का करीब संबंध है। वेदी के साथ प्रभु का करीब संबंध है। यह वेदी को हर धर्म में आप देख सकते हैं। यह वेदी को हर धर्म में आप देख सकते हैं। यहां पर भी काली पत्थर बराबर, आप लोग कहीं गया, उधर भी वेदी है बलि चढ़ाने का। मुसलमान में वेदी है। सारे धर्म में देखेंगे, सिर्फ बुद्धिज्म को छोड़ के सब चीज में आपको वेदी को देख सकता। क्यों है? मंदिर अलग चीज है। मंदिर में एक पार्ट होता है वेदी। वेदी के बिना मंदिर नहीं रहेगा, लेकिन मंदिर के बिना वेदी रहेगा। कितना लोग समझ में आया? वेदी के बिना मंदिर नहीं रहेगा। वेदी नहीं है, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। लेकिन जहां पर परमेश्वर का मंदिर नहीं है, वहां पर भी वेदी बनाकर प्रभु का बलि चढ़ाया। कितना लोग समझ में आ रहा है? मतलब मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, जब तक वेदी नहीं है वो मंदिर नहीं है। आप कहीं पर भी परमेश्वर का मंदिर है, वेदी नहीं है तो मंदिर नहीं है। वेदी मंदिर नहीं है, नो प्रॉब्लम। एलिया वेदी बनाया, वेदी को मरम्मत किया, उधर मंदिर था नहीं था। जब नूह वेदी बनाया, मेरा तो लेकर पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 8 का 20। जल्दी से जल्दी, थोड़ा लंबा स्टडी है, थोड़ा टाइम पर खत्म करना चाहते हैं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पशुओं। बाकी आप घर में जाकर पढ़ के देख लीजिएगा। यहोवा के लिए वो वेदी बनाया, मंदिर नहीं बनाया। ध्यान दीजिए,
मेरा बोली समझ लीजिए थोड़ा। मंदिर अलग चीज है, लेकिन वेदी के बिना मंदिर नहीं है। जहां पर वेदी नहीं है उधर मंदिर नहीं है, लेकिन मंदिर के बिना वेदी होगा। जो वेदी में परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, खुद परमेश्वर उतरेगा, परमेश्वर का दूध उतरेगा। जहां पर पुराना नेम में परमेश्वर का दूध करके लिखता है, आपको क्रिश्चियनिटी में बताएंगे वो दूध नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, उसके बारे में जो बाइबल कॉलेज है उसमें क्रिश्चियनिटी में मैं आपको समझाएंगे। इसलिए मेन बात यही है, आपको यह पूछा जाएंगे मंदिर इंपॉर्टेंट है या वेदी इंपॉर्टेंट है? हालेलुया। ध्यान दीजिए, यहां पर परमेश्वर का मंदिर है, इससे इंपॉर्टेंट है ये वेदी। सब अपना देन आपको छाती में रखे बोलिए, ये मंदिर से भी ये वेदी इंपॉर्टेंट है। ये वेदी नहीं है, ये मंदिर नहीं है, टेंट है। सिर्फ ये क्या है? शीट, टिन शीट का सिर्फ एक घर है। जब यहां पर ये वेदी आएगा तब ये मंदिर बनता है। ताली बजाकर प्रभु का नाम का मजमा करें। तो ध्यान दीजिए, जहां जहां प्रभु को वेदी लोग बनाया, उनके साथ प्रभु वाचा बांधा। नूह वेदी बनाया, वेदी बनाने के बाद उसके नीचे पढ़कर देख लीजिए, प्रभु नूह के साथ वाचा बांधा, दोबारा जल प्रलय से मैं दुनिया को खत्म नहीं करेंगे। तो उसके लिए वो इंद्रधनुष को आकाश में सृष्टि कर दिया। जब बारिश का मौसम आएगा, इंद्रधनुष आ जाएगा, तो वो स्मरण करेगा ताकि दुनिया को नष्ट ना करे। वाचा बांधा, अब्राहम मिला तो लगा। आप नोट कर लीजिए, आप पढ़ना तो सब पढ़ना तो मुश्किल है, जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं, आप घर में जाकर पढ़ लीजिए। उत्पत्ति का किताब 2 का 7 और 8, उत्पत्ति 2 का 7 और 8, 13 का 18 और 22 का 9। अब घर में जाकर पढ़ लीजिए। यहां पर भी अब्राहम क्या किया? परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, जो अपना खुद का बेटा को भी चढ़ा दिया। 22 का 9 में मिला तो 22 का 9 पढ़ा दीजिएगा। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर, अब्राहम ने वहां पर वेदी बनाकर। ध्यान दीजिए, यहां पर पूरा मंदिर नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, मंदिर नहीं आ रहा है, ये अंडरलाइन कीजिए, मैं उसके बारे में स्टडी देंगे इसलिए बोल रहा हूं। वहां पर वेदी बनाया, वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर, वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वेदी पर का लकड़ी के ऊपर रख दिया। ध्यान दीजिए, ये वेदी डायरेक्ट स्वर्ग के साथ संबंध है। कितना लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़ा, वहां पर बार बार आपका जीवन में वेदी आएगा। स्वर्ग में वेदी के नीचे उस आत्माओं को देखा जो यीशु के नाम के रक्त गवाह बनकर मरा। बार बार वेदी आएगा, वेदी से दुआ आएगा, उसमें पवित्र लोगों का दुआ और दुआ के साथ ऊपर उठता है। हर जहां पर बाइबल में आप प्रकाशित वाक्य देखेंगे, ये वेदी दुनिया में समाप्त नहीं हुआ, ये वेदी स्वर्ग में दिखाई नहीं देगा। ताली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा करें। एक इंसान अपने जीवन में वेदी को बनाना है, तैयार करना है, खड़ा करना है। आप मिला तो आप लिख सकते हैं, इसहाक उत्पत्ति का 26 का 25 वेदी बनाया, याकूब वेदी बनाया, उत्पत्ति 33 का 20 और 35 का 1 और 3 का 7, सॉरी 3 का 7 नहीं है, उसका छोड़ दीजिए। हालेलुया। और मूसा का देख सकते हैं, निर्गमन 17 का 15 ये सब जगह में देख सकते हैं। आरोन वेदी बनाया, निर्गमन 32 का 5, जोशुआ वेदी बनाया 8 का 30, गिदियोन वेदी बनाया
जजेस 6 का 24, ये रिकॉर्ड में रहेगा, बाद में भी आप नोट कर सकते हैं। मनोवा जो सिमसन का पप्पा वेदी बनाया, जजेस का न्यायिकों का पुस्तक 13 का 20, सामुएल वेदी बनाया, पहला सामुएल 7 का 17, शाऊल वेदी बनाया, पहला सामुएल 14 का 35, दाऊद वेदी बनाया, दूसरा सामुएल 24 का 25, सलोमन वेदी बनाया, सोना से मढ़वाया, पहला राजाओं का पुस्तक 7 का 48, 48। ठीक है, ये पूरा नोट कर दीजिए, जो नहीं लिखा है। हर एक बार बोलना, ठीक है। 9 उल्पत्ति 8 का 20, अब्राहम उल्पत्ति 12 का 7 और 8 और 13 का 18 और 22 का 9, इतना में अब्राहम का वेदी। इसहाक उल्पत्ति का 26 का 25, जाकोब उल्पत्ति का 33 का 20, उल्पत्ति 33 का 20 और 35 का 1 और 3 और 7, इसमें भी आप देख सकते हैं। 35 का 1, 3, 7। मूसे वेदी बनाया, मूसा निर्गमन का 17 का 15, आरोन वेदी बनाया, निर्गमन 32 का 5, गिदियोन न्यायियों का, जोशुआ को तो आपको पहले लिखा हुआ 8 का 30, गिदियोन न्यायियों का पुस्तक 6 का 24, मनोवा न्यायियों का पुस्तक 13 का 20, सामुएल वेदी बनाया, पहले सामुएल 7 का 17, शाऊल वेदी बनाया, पहला सामुएल 14 का 35, दाऊद वेदी बनाया, दूसरा सामुएल 24 का 25, सलोमन वेदी बनाया, पहला राजा पुस्तक 7 का 48। हालेलुया, बगल में हाथ मिला के बोलिए हालेलुया। तो जान दीजिए कितना लोग प्रभु के लिए वेदी खड़ा करना चाहते हैं। आप जाके प्रभु से बड़ी ऊपर देखिए, प्रभु मैं आपके लिए वेदी बनाने में मुझे सहायता कर, यीशु के नाम से, आमीन। जान दीजिए आप कितना अधिक वेदी बनाएगा, उतना अधिक आपके साथ प्रभु वाचा बांधेगा। बाइबल में आप हमेशा देख सकते हैं प्रभु उन अनेक के साथ वाचा बांधा, वाचा बांधा। वाचा बांधा मतलब क्या? प्रॉमिस, वायदा किया, अग्रीमेंट किया। इंसान और परमेश्वर का बीच में एग्रीमेंट। आप देखिए नोह के साथ प्रभु एग्रीमेंट किया कि नहीं किया? अब्राहम के साथ प्रभु एग्रीमेंट किया कि नहीं किया? तेरे द्वारा सारी कुल को मैं आशीर्वाद करूंगा, तो आशीर्वाद का मूल बन जाएगा। तुम्हें जो आशीर्वाद है मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें जो कोसा उसके मैं कोसूंगा। आमीन। इसहाक को प्रभु वाचा बांधा कि नहीं? वाचा बांधा। याकूब के साथ प्रभु वाचा बांधा कि नहीं? वाचा बांधा। उसका इस्राएल बनाया, उसका आशीर्वाद किया।
जाओ। और मूसा को प्रभु आशीर्वाद किया, वाचा बांधा। मूसा के साथ प्रभु वाचा बांधा, तुम्हारा द्वारा सारी इस्राएल को मैं चढ़ाऊंगा, दूध और मधु बगने वाला देश में लेकर जाऊंगा। ध्यान दीजिए। और जोशुआ के साथ प्रभु वाचा बांधा। जोशुआ के साथ वाचा बांधा कि नहीं? वाचा जीवन भर तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं करेगा, तुम जो कुछ करेगा सफलता करोगे। वाचा बांधा हर एक के साथ। ध्यान दीजिए, गिदोन के साथ वाचा बांधा। गिदोन के साथ वाचा बांधा कि नहीं? वाचा बांधा, ताकि सारे मिद्यान, एक भी मिद्यान तुम्हारा सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तुम्हारा 300 आदमी से इतना बड़ा देश को मैं जिताऊंगा। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। वाचा बांधा। जो भी मैं आपको बोलूंगा बाइबल में, जिसको भी आप ले लीजिए, जो भी प्रभु के साथ वेदी बनाया उनके साथ परमेश्वर वाचा बांधता है। वाचा बांध, लिख दीजिए। प्रभु का जहां पर वेदी है वहां पर प्रभु आता है, नहीं तो प्रभु का दूध करके लिखता है यीशु मसीह आता है। दोनों में कोई एक आदमी जरूर 100% उतरता है। उतरता है नहीं उतरता? मिला दो, एक वचन लेकर पढ़ लीजिएगा। न्याय का पुस्तक 13 का 20, न्याय का पुस्तक उसका 13 का 20, 13 न्याय का 13 का 20 ढूंढते रहना। जीसस लॉर्ड। बाप रे, इवांजली थोड़ा आगे ना रे। जब लौ उस बेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस बेदी की लौ में होकर मनो और उसकी पत्नी को देखते देखते ठीक है। तो थोड़ा रुक के पड़ेगा, पढ़े। तब वो भूमि पर मुंह के बल गिरे। ठीक है, छोड़िए। और कोई पढ़िएगा थोड़ा प्लीज। अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, जब लो जो आकाश से उसी वेदी पर उतर रहे थे, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लो में होकर मानो और उसकी पत्नी को देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिर पड़े। ध्यान दीजिए, जब वो वेदी बनता था, कहां पर भी वेदी बनाया, जहां पर भी वेदी बनाया वहां पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। सुलेमान का वेदी बनाया, आकाश से आग उतरा वेदी पर। जब मूसा ने मिलाप की तंबू बनाया, वेदी पर आकाश से आग उतरा। जब एलिया ने वेदी बनाया, आग आए। भैया वही भाई बैठो, बैठो, नहीं तो बाहर निकल। हालेलुया। थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई खड़ा होने से सिर्फ उधर देखता है, मेरे को नहीं दिखता। एलिया जब वेदी बनाया, आकाश से आग उतरा। जब अब्राहम वेदी बनाया, बेटा को बैठा दिया, खुद परमेश्वर बात किया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। इसहाक से वेदी बनाया, उसके नीचे आप घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, वहां पर उसको सोता मिल गया, बिल्कुल डिसर्ट एरिया में। जाकोब वेदी बनाया, परमेश्वर उनसे वाचा बनाया, तेरे द्वारा सारी कुल बढ़ेगा, तेरे अंदर से प्रभु लोग खड़ा हो जाएंगे। तुम्हारा नाम अभी से जाकूब नहीं है। जाकूब मतलब क्या? धोखा देने वाला। तो ध्यान दीजिए, अभी से तुम्हारा नाम जाकूब नहीं है, इस्राएल। परमेश्वर का आशीष आज तक वो नाम जो प्रभु दिया है वो आज तक रुक गया, आज तक इस्राएल का हिला नहीं पाया। ध्यान दीजिए, अब बाइबल में जिसको भी वेदी बनाया, प्रभु के साथ वाचा बांधा, लेकिन अफसोस का बात है ये, इंसान कभी कभी उसी वाचा से भड़क जाता।
मूसा से प्रभु वाचा बांधा, मूसा से वाचा बांधा कि नहीं, लेकिन मूसा भड़क गया, वो कानान पहुंच नहीं पाया। कानान को देख सका लेकिन पहुंच नहीं पाया। प्रभु बोल दिया, मैं चट्टान से बात करने के लिए बोला, तू गुस्सा से चट्टान को मार दिया, इसे तुम कानान में नहीं जाएगा। प्रभु खुद किया हुआ अपना बादशाह से मुकरा दिया। साउल के साथ साउल वेदी बनाया, साउल के साथ प्रभु बादशाह बांधा, लेकिन साउल उसी बादशाह में बन ही नहीं रहा। प्रभु साउल को इनकार कर दिया। साउल खुद अपना भाला में सुसाइड करके, आत्महत्या करके, तड़प तड़प के मर के नरक चले गया। सुलेमान के साथ प्रभु बादशाह बांधा, वो बेटी बनाया, 3 बार दर्शन दिया, लेकिन प्रभु का बात नहीं माना। आखिरी दिनों में उनका जीवन भटक गया, प्रभु से दूर हो गया। उसी तरह हम लोग बहुत लोगों को आप देख सकते हैं, बहुत लोग जीवन को देख सकते हैं, वो लोग आखिरी दम तक बने नहीं रह पाया। लेकिन एक बात याद रखिए, आप यदि वेदी बनाएंगे, आपके साथ प्रभु वाचा बंधेगा, बोलेगा आपके जीवन में, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु 100% बात करेगा, 100%। उसमें डाउट नहीं है, डाउट है नहीं। क्यों? वो परमेश्वर आज तक बदला नहीं है। जो भी वाचा बनेगा, जो भी वेदी बनाएगा, उनके साथ प्रभु वाचा बांधता। याकूब सिर्फ एक पत्थर को खड़ा करके तेल डाल के उनसे वाचा बनाया, प्रभु उसी वाचा को अंगीकार किया। सिर्फ डंडा लेकर गया, वापस आते समय 4 पलटन लेकर आया, अरोड़पति बनकर आया। आज वो परमेश्वर बदला नहीं है, आज भी वही परमेश्वर आज भी है। 3 साल अकाल देश में, बारिश में, इसहाक के साथ वो वाचा बांधा, वो बीज बोया, 100 गुना फल पाया। आज भी वही परमेश्वर आज आप लोग के साथ भी वाचा बांधना चाहते, आप लोग के साथ प्रभु वाचा बांधना चाहते। आप जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, अपना वेदी को तैयार कीजिए। उसी वेदी पर प्रभु का आग उतरेगा, प्रभु का महिमा उतरेगा। वो वेद क्या है? क्या है वो वेदी? मिला तो लेकर पढ़ सकता है। निर्गमन का किताब उसका 20 का 24, निर्गमन का किताब उसका 20 का 24। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, ध्यान दीजिए, मेरे लिए मिट्टी का एक वेदी बनाना, और अपने भेड़ बकरियां, अंडरलाइन कीजिए, मिट्टी का अंडरलाइन कीजिए। तो मेरे लिए मिट्टी से एक वेदी बनाना, और अपनी भेड़ बकरियों, अपना भेड़ बकरियां और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। ध्यान दीजिए, कहां पर? मिट्टी का वेदी पर। जहां जहां मैं अपना नाम का स्मरण कराऊंगा, जहां जहां मेरा नाम को स्मरण कराएगा, वहां वहां पर मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। जोरदार ताली बजा के प्रभु ने वायदा कर दिया, मिट्टी का वेदी पर जहां पर बलि चढ़ाएंगे, वहां पर मैं आऊंगा। मैं स्वर्ग में सिंहासन में बैठकर उनका आशीर्वाद नहीं करूंगा, मैं वहां पर उतर कर आके उनका आशीर्वाद करूंगा। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। हालेलुया। क्या वो वाचा को प्रभु नए में भी पूरा किया? जब ये मिट्टी का वेदी मैंने क्या है? खुद हम है मिट्टी का वेदी। बगल में हाथ मिला कर बोलिए, मिट्टी से बनाया। तो ये मिट्टी का वेदी, प्रभु इसलिए बोला ये मिट्टी का वेदी, सोना का वेदी नहीं। जो सोना का वेदी बनाने वाला भड़क चुका, सोना का वेदी का जरूरत नहीं है, और लोहा का वेदी का जरूरत नहीं है। मिट जाने वाला मिट्टी का वेदी पर प्रभु अपना ध्यान रखता है। हालेलुया। इंसान के लिए सोना बहुमूल्य है, लेकिन प्रभु इसी मिट्टी पर ध्यान रखता है। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। जो अपने आप को दीन करता है, शून्य करता है, मिट्टी यही करके मान लेता है, उन्हीं पर प्रभु दया किया जाएगा। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। इसी
आग आएगा? आराधना, बलि चढ़ाना, खुद को बलिदान में वेदी में रखना, अपना कमी कड़ी को महसूस करके माफी मांगना, हम सुधरना। लोगों का कमी कड़ी को महसूस करता है लेकिन सुधरता नहीं, वापस नहीं आता, मन नहीं फिरता, उसी गंदगी में रहता, उसी कचरा में रहता, उसी पाप में रहता। आग कहां से उतरेगा? वचन को जानता, अन्न आज्ञाकारी, वचन को मानता नहीं, अपना दिमाग पर, अपना बुद्धि पर, अपना योजना पर चलता है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। अपना बुद्धि पर चलता, पाप में, गंदगी में जीवन बिता रहा, कचरा में जीवन बिता रहा, अपना कमी में जीवन बिता रहा। आग नहीं उतरेगा, आराधना नहीं आएगा, मुंह नहीं खोलेगा, गिड़गिड़ाएगा नहीं, पछतावा नहीं करेगा, आंसू के साथ, टूटा हुआ मन के साथ प्रभु को उपस्थिति में गिरेगा नहीं। आग कहां से उतरेगा? मेरे भाई बहन, मैं आपको एक बात बताना चाहते, केवल चर्च में आना जाना करने से आग नहीं उतरेगा, हाजिरी रखने से नहीं उतरेगा। कितना भी वचन को नोट कर लो, ज्ञान बुद्धि, आग नहीं उतरेगा। आप जब टूटा हुआ मन के साथ प्रभु का वेदी पर मुंह के बल गिर के अपने आप को समर्पण करते, तब केवल आग उतरता है, तब केवल आग उतरता। क्या करना? वेदी को मरामत करना, आपकी जिंदगी को मरामत करो, हर दिन मरामत करो वेदी को, तब आग उतरेगा। वेदी पर आग जलते रहना, प्रभु का उपस्थिति जलते रहना, प्रभु का आत्मा जलते रहना। अब चलते समय, बाहर निकलते समय, बस में बैठे समय, गाड़ी में बैठे समय, खाना पकाते समय, कपड़ा धोते समय, बर्तन मांजते समय, घर में लिपाई करते समय, आपके अंदर की आत्मा आराधना करते रहना, आपके अंदर की आत्मा महिमा करते रहो। बुझना मत दीजिए, आपका वेदी पर आग बुझना मत दीजिए, आपके जिंदगी पर आग बुझना मत दीजिए। प्रभु का आग जलते रहे। हालेलुया, हालेलुया, नहीं यार, हालेलुया। बगल में हाथ मिला के बोलिए, आग जलते रहे, आग जलते रहे, आग जलते रहे। ऑटोमेटिक आपका जीवन में हमेशा आत्मा में भरकर आराधना, अन्य भाषा के साथ, जितना लोग अन्य भाषा का वरदान मिला, आत्मा में भरपूरी कीजिए। आराधना का समय 40 मिनट आराधना का समय देते हैं, 40 मिनट में भरिए, स्वर्ग उतरना। एक वेदी में आग उतरता है, एक वेदी में बलि चढ़ाते समय स्वर्ग से आग उतरेगा। तकरीबन 2000 लोग का वेदी पर वो बलि चढ़ाते समय स्वर्ग उतर कर आएगा, स्वर्ग उतर कर आएगा हमारा बीच में, स्वर्ग उतर कर आएगा। परमेश्वर का सिंहासन हमारा बीच में रखा जाएगा, जीवित परमेश्वर का सिंहासन आ जाएगा। नेम हिल जाएगा, नेम हिलेगा। जेल का नेम हिला, जेल का नेम हिला। वेदी पर चढ़ा था, उसका पैर उल्टा टांगा हुआ, खाट में ठोका हुआ, इतना वेदना, इतना तकलीफ, जेल के अंदर में, पितृ कोठरी में आराधना, ताली बजा के परमेश्वर अपने वायदा के अनुसार उतर कर आ गया। बोला मैं उतर कर आके आशीर्वाद करूंगा। वैसा ही बोला ना, इस मिट्टी का वेदी पर मैं उतर कर आके तुम्हें आशीर्वाद दूं। मैं खुद उतर कर आके, मेरा जिंदा परमेश्वर जेल में उतरेगा तो जेल क्या होगा, जेल का नेम क्या होगा? चाबी दिया, इन लोगों बंधन खुल गया, केवल इन लोगों ने उधर कितना कैदी लोग हैं, सबका दरवाजा खुल गया, सबका जंजीर खुल गया। आराधना में आपके जीवन में जंजीर खुल जाता है। जो भी बंधन, जो भी परेशान, जो भी प्रॉब्लम, जो भी चिंता, चंचल, बेचैन, डर, भय का आत्मा, बार बार आपको गिराने वाला आत्मा, भड़काने वाला आत्मा, बरमाने वाला आत्मा आपका अंदर से दूर हो गया, जंजीर छूट जाएगा। कितना लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं आराधना करना चाहते हैं, कुछ लोग आराधना करने के लिए कोशिश करते हैं, आंख बंद करके मुंह खोलने के लिए कोशिश करते हैं, आराधना नहीं आता है।
आपके वेदी में आग डालिए, अन्य आग मत डालिए। लेवी व्यवस्था उसका 10 का 1 में देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 10 का 1 में आरोन का 2 पुत्र लोग क्या कर दिया? तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र लोग अपना अपना धूप डाल लिया और उनमें आग भरी। उसका आग भरी, ध्यान दीजिए, अपना दूध दाल में आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दिया, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। यहोवा का समूह में ऐसे किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, जो यहोवा का सम्मुख से ओरिजिनल आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। यहोवा के सामने मर गया। ताली बजाकर प्रभु के नाम को। आग चाहिए लेकिन ऊपरी आग नहीं चाहिए, जो यहोवा ने आज्ञा नहीं दिया। आपको आग चाहिए जो यहोवा आपको आज्ञा दिया, जो कलाम में लिखा हुआ, जो प्रभु का वचन में लिखा हुआ, प्रभु आपको कल्पना किया, वो ये आग केवल प्रभु का वेदी में रखना, बाकी ऊपरी आग को लेकर नहीं आना। ताली बजाकर प्रभु का नाम का महिमा करें। हालेलुया। ऊपरी आग को नहीं लेना। आज अपना जीवन में समझना, कितना भी पूजा पाठ, परंपरा, रीति रिवाज सब कुछ छोड़ के यहां पर आया तो भी क्या करता है? होली खेलता है। होली खेलता कि नहीं खेलता? देख, अभी भी उस बच्चा का माथा पर पूरा होली का कलर है। शर्म होना चाहिए। प्रभु बोला ऊपरी आग लेकर आ गया इधर। प्रभु का भवन में ऊपरी आग लेकर आ गया। होली खेलने वाला, रंग बनाने वाला, और जो है राखी बंधन में राखी बांधने वाला, मेरा परमेश्वर सारे बंधन को खोलना चाहते हैं। अभी भी पुराना परंपरा, पुराना रीति रिवाज, पुराना पूजा पाठ, पुराना मूर्ति पूजा, पुराना गंगा स्नान, उधर जाकर स्नान करके फोटो लेकर अपलोड कर रहा बेशरम लोग नहीं जानते। प्रभु का भवन में, प्रभु का वेदी में ऊपरी आग, दूसरा आग प्रभु मार देता है। अभी प्रभु का आगे कहां से उतरेगा? तो बेकार आकर बैठा चाहता है। प्रभु से मतलब नहीं है, प्रभु से मतलब नहीं है तो आओ बैठो। अभी तो कृपा में चल रहा है। प्रभु को तुरंत किसी को नहीं मारता। तुरंत अभी आप जितना भी गलती करो, प्रभु तुरंत अभी नहीं मारेगा, अभी छोड़ देता। क्यों? अंतिम समय में, आखिरी दिन में कठिन होगा। जंगली दाना वो भी उगेगा, गेहूं का बीच में जंगली दाना वो भी आएगा। कहीं शत्रु ने काम करता है, करेगा। इधर दुल्हन का बीच में जंगली दाना भी आएगा, लेकिन अभी दंड नहीं होगा, अभी कटेली नहीं होगा। कटेली कब होगा? आखिरी दिन में, जब कट होने के दिन में बोलेगा जंगली भी डाला आग में डालने के लिए। कितना लोग समझ में आ रहा है? हाथ लगे कलेला करेंगे, और जोर से कलेला करेंगे, बगल वाला हाथ मिला के कलेला करेंगे। डाल दीजिए ऊपरी आग। इसका चर्चा प्रभु ने नहीं किया। कितना विश्वास हमारा चर्च का पुराना विश्वासी घर में मां मरियम को रखा है, यीशु को फोटो मूर्ति में रखा है, आराधना। किताबें बताओ, समझा नहीं समझेगा। प्रभु के जीवन में इतना मारता है और कहीं कहीं ढूंढता है। आज अपना जीवन का सोचो, कोई भी ऊपरी आग तो बाइबल में बताया हुआ चीज को छोड़कर और कोई बात नहीं करना। कोई भी एक जगह में रहो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को मानना चाहते हैं, यीशु मसीह को मानना चाहते हैं, तो बाकी सब कुछ दूर फेंक आना पड़ेगा। बाकी सब कुछ दूर फेंक के ऊपरी आग लेकर नहीं आना। कोई भी एक को पकड़ो। यदि आप सोचिए, आपको जॉन्डिस पकड़ा, आप
जड़ी बूटी भी खा रहा है और डॉक्टर के पास एलोपैथी भी खा रहा है, तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। बोलते गड़बड़ होगा। बोलते पास्टर इधर 4 हफ्ता से आ रहे हैं, पास्टर इधर 3 हफ्ता से आ रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? गड़बड़ है। बेचारा इधर आकर यीशु भी चाहिए, उधर आकर और कोई भी चाहिए, कोई भी एक को बताओ, कोई भी एक पे चलाओ। मैं चैलेंज करता हूं, जिंदा परमेश्वर हमारा बीच में है। आज वही परमेश्वर जो बदला नहीं है, जो इस्राएल याकूब अब्राहम से याकूब का परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो वायदा का परमेश्वर, आपके साथ वाचा बांधने वाला परमेश्वर इस वेदी को मरम्मत कर दे, इस वेदी को तैयार कर दे, इस वेदी पर आग उतरे, किसी प्रकार के अन्य आग में नहीं जाए। मिला तो एक व्यवस्था, एक वचन पढ़ लीजिए, व्यवस्था विवरण उसका 12 का 3। टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था विवरण उसका 12 का 3। हर पहाड़ की विग्रहाराधना को पूरा नष्ट करवा के उनकी वेदियों का उनकी वेदियों को ढा देना, खत्म हो। उन लोगों का वेदियों का क्या कर देना? खत्म कर दो। उनकी लटों को तोड़ डालना, उनका लट्ठों को जो गला करके रखा घर में उसको तोड़ डाल दो। उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को आग से जला देना, उन अशेरा नामक मूर्तियों को आग से जला दो। उनकी देवताओं की खुदी हुई उनका देवता को खुदी हुई मूर्तियों को यीशु मसीह। पहले मेरे पास बहुत देवता था, करोड़ों देवता था, 33 करोड़ देवता था, लेकिन हर एक के लिए हर एक देवता है। आग के लिए एक देवता, अग्नि देवता। तो अब सोचिए मेरा घर चल रहा है तो अग्नि भगवान आएगा करके हम मारने पड़ेंगे? नहीं, मेरा घर में अग्नि भगवान होता है। बारिश वर्ण भगवान, वो वर्ण पूरा बाढ़ चल रहा है तो वर्ण भगवान आ गया, हम लोग आशीर्वाद कर रहा है, बाढ़ में चले जाएंगे। हालेलुया। अभी देखना, अभी से घर में इतना घर में अभी मई जून में सूरज भगवान आएगा। भगवान आ गया है, बहुत अच्छा है। बोलेंगे हर बाप रे बाप, बोलता नहीं बोलता? अरे एक भगवान आपको शांति देने वाला होना चाहिए, आपको ज्ञान देने वाला होना चाहिए, आपको बुद्धि देने वाला होना चाहिए, आपको सत्ता देने वाला होना चाहिए, आपको तसल्ली देने वाला होना चाहिए, आपको आशीर्वाद देने वाला होना चाहिए। मेरा परमेश्वर बोल रहा है, उनके सारी वेदियों को तोड़ कर राजा, आज वो परमेश्वर जिंदा है। आज हम चैलेंज करते हालेलुया। मैं अपने जीवन में कितना बाबा, गुरु, ठाकुर, रवदास, साधु, सन्यासी किसी का नहीं चढ़ा। बेचारा सबके पास जाए, पैसा लेकर दाऊद बना के गंदा गंदा भाषण देता, बेचारा लग रहा है वो नहीं कर सकता है। मैं चाहे तो बोले मैं उल्टा खड़ा हो जाएंगे, रामदेव बाबा उल्टा खड़ा हो जाएगा, 1.5 आगे रखे, बेचारा लग रहा है खड़ा कर दे। एक परमेश्वर बोलता है मेरा वेदी का तो बड़ा मत कर दिया।